जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, और यदि कोई टैक्स डिडक्टर किसी का टैक्स काटता है तो उसके पास टैक्स डिडक्शंस अकाउंट नंबर का होना मैंडेटरी है। परमानेंट अकाउंट नंबर 10 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। इसमें पहले 3 अल्फाबेट सीरीज बताते हैं, जो कि शुरू हुआ था 888 से। 4th अल्फाबेट जो हमारी एसएससीज की कैटेगरी है, जो हमारे टैक्स पेयर्स की कैटेगरी है, उसको दर्शाता है। यदि हम इंडिविजुअल्स हैं तो हमें 4th अल्फाबेट पैन नंबर में जो मिलेगा वो पी होगा। यदि हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो हमारा फिर एच होगा। यदि कंपनी है तो सी होगा, फर्म है तो एफ होगा, लोकल अथॉरिटी है तो एल होगा, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में जे होगा, ट्रस्ट के केस में ये टी होगा। 5th अल्फाबेट इंडिविजुअल के केस में ये सरनेम होता है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। यदि किसी का सरनेम नहीं है तो मिडिल नेम ही सरनेम बन जाता है। यदि किसी इंडिविजुअल का सिर्फ सिंगल नाम है, श्याम है, तो श्याम लिखा जाएगा सरनेम के अंदर। उसके बाद 4 न्यूमेरिकल्स होते हैं और लास्ट में एक अल्फा चेक होता है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारा पैन नंबर आधार के साथ लिंक होना जरूरी है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पैन कार्ड पर नाम होता है, फादर्स नेम होता है, कोई एड्रेस नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ होती है, फोटो होती है और सिग्नेचर होते हैं। हम एक से ज्यादा पैन नहीं अलॉट करवा सकते, ये इलीगल है। जब भी हमें सेविंग अकाउंट खोलना है, व्हीकल खरीदना है, टैक्स का भुगतान करना है, जीएसटी अप्लाई करना है, तो हमें पैन की जरूरत होती है। अब यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है, यदि आपके पास आधार नंबर है, उस आधार में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है DD, MM, YY, तो आप विदिन 10 मिनट्स आप अप्लाई करें, आपको पैन अलॉट हो जाता है इंस्टेंट। ये KYC बेस्ड प्रोसेस है। लेकिन आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए और इसकी वैल्यू उतनी ही है जैसे कि हमारे पास फिजिकल पैन कार्ड होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपको कार्ड चाहिए तो वो भी आपके पास ऑप्शंस होता है कि आपके पास कार्ड बाय पोस्ट आ जाएगा। इनकम टैक्स के इस पैन कार्ड में आप देख पा रहे हैं 10 अल्फा न्यूमेरिक का पैन नंबर, नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम लिखा है,
डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जेंडर लिखा है, सिग्नेचर है और फोटो है। यदि इनका नाम होता कमल कुमार राम, तब भी पैन नंबर यही होना था। यदि नाम होता कमल राम शर्मा, तो आर की जगह यहां पर होता शर्मा का एस, और इनका नाम होता सिर्फ कमल, तो पैन नंबर होता AFXPK, और ये पैन कार्ड। इसको आप लेमिनेट करवा के आप रख सकते हैं। टैक्स रिटर्न्स अकाउंट नंबर भी पैन नंबर की तरह 10 अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये शामल कॉलेज का 10 नंबर है। जो आपका व्यक्ति टैक्स काटता है वो 10 नंबर उसके पास होगा। कुछ एक्सेप्शन जरूर है। शामल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो इसलिए DEL शहर का नाम। यदि यही होता मुंबई में तो यहां पर मुम होता। यदि हैदराबाद का होता तो HYD होता, अमृतसर का होता तो ASR होता, बेंगलोर होता तो BLR होता। S शामल कॉलेज का फर्स्ट अल्फाबेट 25849 कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है। यदि इस नंबर को हम डिवाइड करें, रिमाइंडर बचे 0, तो अल्फा चेक आएगा A। यदि रिमाइंडर बचता है 1, तो अल्फा चेक आएगा लास्ट में B। इस केस में रिमाइंडर 5 है, इस लास्ट अल्फा चेक F है। और आप 10 की डिटेल्स जान सकते हैं। वेबसाइट वही incometax.gov.in। DLF लिमिटेड, इसका 10 नंबर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, DEL। DLF का D5 न्यूमेरिकल, इसको आप 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 4 आता है, इस लास्ट में अल्फा चेक E है। पंजाब सिंध बैंक दिल्ली में रजिस्टर्ड है, DEL P, पंजाब सिंध बैंक का P। नंबर है 16,662, इसको डिवाइड किया आपने 7 से, रिमाइंडर बचता है 2, इसलिए C है अल्फा चेक। HDFC बैंक लिमिटेड, ये मुंबई में रजिस्टर्ड है। यदि मुंबई का नाम कुछ और बदल गया है तब भी मुंबई रहेगा। कोलकाता में जो 10 नंबर आप देखेंगे वो CAL है, जबकि अब सिटी का नाम कोलकाता हो गया है। HDFC बैंक का मुम, HDFC बैंक का H5 न्यूमेरिकल, इसको आप डिवाइड करें 7 से, तो रिमाइंडर बचता है 4, इसलिए E है।